माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आध्यात्मिक चैनल काली की बेटी में। जन्माष्टमी की रात आधी रात के समय जब घंटों और शंखों की ध्वनि गूंज रही होती है, भक्ति भाव अपने चरम पर होता है। यह केवल कृष्ण जन्मोत्सव ही नहीं बल्कि शक्ति और पुरुष के अद्भुत संगम का भी समय है। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम, लीला माधुर्य और धर्म के रक्षक, काली समय की अधिष्ठात्री, संहार और संरक्षण की परम शक्ति। जब ये दोनों एक ही क्षण में एक ही भाव में स्मरण किए जाते हैं, तब साधक के जीवन में असाधारण ऊर्जा का प्रभाव होता है। यही है जन्माष्टमी का अद्भुत योग। कृष्ण और काली का आध्यात्मिक संबंध। पहली दृष्टि में कृष्ण और काली का मेल अजीब लग सकता है, परंतु वे एक दूसरे के पूरक हैं। कृष्ण अनंत आनंद और प्रेम के प्रतीक है, काली अनंत शक्ति और समय की अधिष्ठात्री है। दोनों ही माया के पार की सत्ता है। कृष्ण अपनी लीलाओं से माया को नचाते हैं, काली अपने संहार से माया को भस्म कर देती है। पौराणिक दृष्टांत के अनुसार पुराणों में उल्लेख है कि जब जब धर्म संकट में आया, तब तक शक्ति और पुरुष ने एक साथ अवतार लिया। कृष्ण के समय भी काली उनके कार्य में अदृश्य रूप में सहायक रही है। उदाहरण के लिए कंस वध के समय भागवतम में वर्णन है कि जब कंस ने बाल कृष्ण को मारने के लिए अपनी बहन देवकी के 8वें गर्भ को नष्ट करने की योजना बनाई, तो योग माया, जो काली का ही रूप है, ने अद्भुत लीला रच दी। असुरों का संहार। कृष्ण के जीवन में अनेक बार ऐसी स्थितियां आई जहां शक्ति तत्व सक्रिय हुआ, चाहे वह पुराना पूतना वध हो या नरकासुर का अंत। तांत्रिक दृष्टि। तंत्र शास्त्र से कृष्ण को पूर्ण चेतना और काली को पूर्ण शक्ति माना गया है। चेतना और शक्ति का मिलन ही सृष्टि की आधारशिला है। जन्माष्टमी की आधी रात जब कृष्ण का जन्म हुआ, वह समय तंत्र में भी अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है, और यदि उसी समय काली का ध्यान किया जाए तो साधक को अद्वितीय सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। जन्माष्टमी पर काली पूजा का महत्व। सामान्यतः जन्माष्टमी पर भक्त केवल कृष्ण की पूजा करते हैं, परंतु जो साधक शक्ति और पुरुष दोनों का आशीर्वाद चाहते हैं, वे इस रात काली पूजन को भी सम्मिलित करते हैं। कारण दोहरे आशीर्वाद का समय। कृष्ण पक्ष का जन्म क्षण पवित्र है और काली का समय मध्य रात्रि है। दोनों एक साथ हों तो ऊर्जा द्विगुणित हो जाती है। सिद्धियों की प्राप्ति। तंत्र में कहा गया है कि मध्य रात्रि काली, मधुर रात्रि कृष्ण, दोनों के नाम का एक जाप करने से मन, शरीर और आत्मा तीनों शुद्ध होते हैं। कृष्ण और काली। शक्ति और पुरुष का दिव्य संगम। जब कृष्ण की मुरली की मधुर ध्वनि और काली की संगारनी शक्ति का एक साथ कल्पना में आती है, तो वह कोई विरोधाभास नहीं बल्कि पूर्णता है। कृष्ण सिखाते हैं प्रेम से संसार जीतो, काली सिखाती है भय को नष्ट करो और समय पर विजय पाओ। यह योग साधक को दोनों दिशाओं में विकसित करता है, करुणा और साहस से। जन्माष्टमी की रात काली पूजन की विधि। यदि कोई साधक जन्माष्टमी पर काली की पूजा करना चाहे तो उसे यह क्रम अपनाना चाहिए। सामग्री। काले कपड़े में लपेटा हुआ नींबू, काले तिल, लाल फूल, दीपक और काली के लिए भोग, गुड़, नारियल, चावल। कृष्ण के लिए माखन, मिश्री। विधि। मध्य रात्रि में पहले कृष्ण जन्मोत्सव का पूजन करें। कृष्ण के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। ठीक 12 बजे जब जन्म का समय हो जाए, काली का ध्यान करें। ओम क्रीम कालिकाय नमः। काले तिल और लाल फूल अर्पित करें और मन में कृष्ण और काली दोनों की कृपा का आह्वान करें। अंत में माखन और गुड़ का भोग दोनों को संयुक्त रूप से अर्पित करें और संकल्प लें कि आप प्रेम और साहस दोनों गुण जीवन में धारण करेंगे। साधना का गुण रहस्य।
तंत्र में कहा गया है, कृष्ण बिना काली अधूरी, काली बिना कृष्ण अंधेरे। कृष्ण आनंद के शिखर है, पर बिना शक्ति के वह केवल भाव है। काली शक्ति की चरम सीमा पर बिना चेतना के वह केवल ऊर्जा है। जब साधक इस दिव्य योग को समझकर साधना करता है तो उसके जीवन से न केवल भौतिक सफलता आती है, बल्कि वह भय और असुरक्षा से मुक्त हो जाता है। जन्माष्टमी केवल कृष्ण जन्मोत्सव नहीं, बल्कि यह याद दिलाने का दिन है कि जीवन में आनंद और शक्ति दोनों का संतुलन आवश्यक है। कृष्ण हमें मधुरता देते हैं, काली हमें सामर्थ्य देती है। जब दोनों एक साथ पूजे जाते हैं तो साधक का जीवन प्रेम, भक्ति, साहस और विजय से भर जाता है। जय माता दी दोस्तों। अगर आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे आप तक मेरे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिए। और आप सभी को जन्माष्टमी की